मोहन के पिता प्रकाश जी कुछ बोल नहीं सकते थे। सारा दिन मोहन नौकरी पर रहता। जब घर आता तो अक्सर अपने पिता की आंखों में आंसू देखता। वह इशारों से कुछ बताने की कोशिश करते, लेकिन मोहन की पत्नी कहती थी कि वह पिताजी की बहुत सेवा करती है। पर अब मोहन को शक होने लगा था। एक दिन उसने छिपकर अपनी पत्नी पर नज़र रखी तो उसका दिल दहल गया। मोहन की शादी के कुछ समय बाद ही उसके पिता को फालिज पड़ा था, जिससे वह बोल नहीं सकते थे। उसकी पत्नी, जो कि प्रकाश जी की सगी भांजी थी, उसके पिता का बहुत ध्यान रखती थी। सारी जिम्मेदारी उसी की थी। मोहन अपनी पत्नी रेशमा की तरफ से निश्चिंत था कि वह हर समय उनकी चिंता करती थी। पिता की ओर से निश्चिंत होकर मोहन अपना पूरा ध्यान काम पर देता था। लेकिन कुछ समय बीता, उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पिता की आंखों में आंसू होते हैं और वह उसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। शुरू शुरू में तो मोहन को लगता था कि उसके पिताजी चुप रहने से ऊब गए हैं, वह बोलना चाहते हैं, बस यही वजह होगी। लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि जब भी पिताजी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी पत्नी उसी समय कमरे में आ जाती है और उसे देखकर उसके पिता जल्दी से चुप हो जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह से मोहन को अपनी पत्नी पर शक हुआ था। वह ज़रूर कुछ ऐसा कर रही थी जिससे उसके पिताजी उसके सामने कुछ कहने से डरने लगे थे। इसीलिए मोहन ने बहाने से अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो वह कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं आपके पिताजी की पूरी सेवा करती हूँ, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देती। उसकी बात सुनकर मोहन भी चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में शक पड़ चुका था। एक दिन मोहन ने बहाना करके अपनी पत्नी को कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हें अपनी माँ के पास मिलने जाना चाहिए। मुझे भी ऑफिस में ज़रूरी काम है, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। तुम ऐसा करो, तुम अपनी माँ से मिलने चली जाओ। और हाँ, पिताजी की चिंता तुम मत करना, उनका खाना बनाकर रख देना, मैं आकर उन्हें खुद खिला दूँगा। उसकी बात सुनकर वह बड़ी खुश हुई। उसके बाद मोहन उसके सामने ही ऑफिस के लिए निकल गया था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी रेशमा को पूरा यकीन हो जाए कि मोहन ऑफिस जा रहा है। जैसे ही वह टैक्सी में बैठकर अपनी माँ के पास गई, मोहन तुरंत घर लौटकर आ गया। उसने पिताजी को एक कागज़ और पेन दिया और कहा, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं इस पर लिख दीजिए। तो उसके पिता ने जो कुछ उस कागज़ पर लिखा, उसे पढ़कर तो मोहन के होश उड़ गए थे। उसकी पत्नी ने तो जब से मोहन ने होश संभाला, अपनी माँ को हमेशा आंसू बहाते देखा था और उसके पिता उसकी माँ पर अत्याचार करते और उनसे नफरत करते देखा था। शुरू में तो मोहन को समझ नहीं आता था कि उसके पिता उसकी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि उसकी माँ में कोई कमी भी नहीं थी। वे बहुत सुंदर थी और उसके पिता से उम्र में भी बहुत छोटी थी। वे बहुत नेक, पवित्र और धर्म पर चलने वाली औरत थी। इसके बाद भी उसके पिता प्रकाश अपनी पत्नी निर्मला से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। निर्मला को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ने लगते थे। प्रकाश जी को अपने बेटे में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मोहन ने हमेशा अपने पिता के होते हुए भी अनाथों जैसी ज़िंदगी बिताई। उसका बहुत मन करता था कि उसके पिता उसे प्यार करें, उसे दुलारें, उसकी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन उनका व्यवहार अपने बेटे के लिए भी इतना ही ठंडा था कि वह उनके सामने बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। उन्हें घर में आता देख मोहन के पांव कांपने लग जाते थे। उनके चेहरे पर अपनी पत्नी और बेटे के लिए सिर्फ उपेक्षा होती थी। प्रकाश जी ने मोहन पर एक एहसान ज़रूर किया था कि उसकी पढ़ाई पर उन्होंने खुलकर पैसा लगाया। वह शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ता था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे बहुत धनवान व्यक्ति थे। लाखों का व्यापार, कई दुकानें थीं, लेकिन माँ पर एक रुपया भी खर्च करना वह पाप समझते थे। जब मोहन अपनी माँ से ही ये बात पूछता तो वह आंसुओं से भरी आंखों से कहती, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मोहन की माँ भी उसके पिताजी से बहुत डरती थी। जब भी उनके घर आने का समय होता तो घबराहट में पूरे घर के काम जल्दी जल्दी निपटाती। फिर भी पिताजी को कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता जिससे वह माँ पर हाथ उठा सके या उन्हें अपमानजनक बातें बोल सके। मोहन के पिता अपनी पत्नी पर अत्याचार तो करते ही थे, लेकिन उनकी बातों में इतनी कड़वाहट होती थी कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर भी उंगली उठाने से बाज ना आते थे। इस नफरत की असली वजह थी प्रकाश जी की बहनें, यानी मोहन की बुआ।
उन्होंने शादी के तुरंत बाद अपने भाई के दिलो दिमाग में ये जहर भर दिया था कि तुम तो सुंदर हो नहीं, ना अपनी पत्नी के बराबर की उम्र के हो। ऐसे पुरुषों को सुंदर और जवान औरत ठग कर छोड़ देती हैं। अपनी पत्नी को काबू में रखो, उस पर अपनी धाक जमाए रखना और उस पर पैसे खर्च मत करना, तभी वह तुम्हारे काबू में रहेगी। लेकिन अगर तुमने उसे अपने दिल में जगह दे दी तो वह पल भर में तुम्हें पैरों की धूल बना देगी। मोहन के पिता का रंग सांवला था। वह देखने में कुरूप तो नहीं थे, लेकिन सुंदर भी नहीं थे। इसीलिए उनकी बहनों ने उनके मन में ऐसा विकार भर दिया कि उन्हें भी लगने लगा कि वे बहुत बदसूरत हैं और उनकी पत्नी सिर्फ उनसे पैसे के लालच में शादी की है। यही वजह थी कि पिताजी शुरुआत से ही अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। जबकि प्रकाश जी की पत्नी मोहन की मां निर्मला जी बहुत अच्छी थी। उनका हर तरह से ध्यान रखती, प्रेम से पेश आती, उनके स्नेह और ध्यान को तरसती रहती। मोहन हमेशा माँ को हसरत से पिताजी की ओर देखते हुए पाया था, मानो वे चाहती हों कि कभी तो वे प्यार के दो शब्द बोलें, पास बैठकर हाल पूछे। वह एक औरत थी जिनकी बहुत सी आवश्यकताएं थी, लेकिन पिताजी ने उन्हें कभी पूरा करने की कोशिश ही नहीं की। उसकी माँ या तो हमेशा अपनी नंदों के उतरे हुए कपड़े पहनती या फिर अपनी बहनों के। यह सब देखकर मोहन का दिल बहुत दुखता था। वह अपनी माँ से लड़ता था, कहता था, आप ऐसे व्यक्ति के साथ आखिर रह ही क्यों रही हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, हम कहीं और जाकर रहेंगे। लेकिन उसकी माँ निर्मला जी हमेशा उसको चुप कर देती थी। जब मोहन 10वीं में आया, तब एक दिन जब मोहन अपने घर पहुंचा तो उसके पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे, उन्हें गालियाँ दे रहे थे और उसकी माँ चुपचाप सुन रही थी, मानो उन्होंने हार मान ली हो। यह सुनकर मोहन का खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपना बैग फेंका और बहुत गुस्से में अपने पिता के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आज के बाद अगर आपने मेरी माँ पर हाथ उठाया ना, उन पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मोहन ने बहुत तेज़ चिल्लाकर पिता से कहा, सुना आपने? ये पहली बार था जब मोहन ने अपने पिता के सामने इस तरह से बोला था और उन्हें चेतावनी दी। उसके पिता एकदम चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनका बेटा बड़ा हो गया है और यही बात मोहन ने भी महसूस की थी। उसके पिता भले ही उससे नाराज़ थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी पूरी तरह एहसास था कि उनका एक इकलौता बेटा है जो उनके बुढ़ापे का सहारा है। उसको खोकर वह अपनी पूरी दुनिया से हाथ धो बैठें। शायद वह अपने बेटे से प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन उसे अपना सहारा ज़रूर समझते थे। मोहन अपनी माँ को दिलासा दे रहा था, तभी उसे अपनी बुआ की आवाज़ सुनाई दी। देख लिया भाई, मैं कहती थी ना कि यह औरत बहुत चालाक है। कैसे खुद को पीड़ित दिखाकर आपके बेटे को आप ही के खिलाफ कर दिया और पिता के सामने खड़ा कर दिया। मैं कहती हूँ इस लड़के को काबू में कर लीजिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। क्या इसी दिन के लिए इस पर इतना पैसा खर्च किया था? यह आपको आंखें दिखाए। इसे पता होना चाहिए कि आपके पैसे के बिना इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जाने दीजिए माँ बेटों को, जब दर दर की ठोकरें खाएंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बुआ की बातों को सुनकर मोहन का गुस्सा और नफरत और ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि उसकी माँ डर के मारे कांप रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उसके पिता अपनी बहन की बातों में आकर उन दोनों को घर से ना निकाल दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रकाश जी चुपचाप घर से बाहर चले गए। प्रकाश जी की चुप्पी देखकर उनकी बहन भी चुप हो गई और अपने घर चली गई। उसके बाद प्रकाश जी ने निर्मला जी पर हाथ उठाना तो छोड़ दिया था, अब उनसे गाली गलौज भी नहीं करते थे, ना उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाते थे। हालांकि वह अब भी अपनी कमाई निर्मला जी पर खर्च नहीं करते थे। उसकी माँ तो अपने भाई से थोड़ा थोड़ा खर्च लेकर अपना गुजर करती थी, लेकिन अब मोहन बहुत खुश था। उसके लिए इतना काफ़ी था कि अब उसकी माँ को मार नहीं पड़ती, ना ही उन्हें रोज़ अपमानजनक बातें सुनाई पड़ती हैं। उसकी बुआ ने घर आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन उनके बच्चे अब भी बेहिचक आते और प्रकाश जी की कमाई पर ऐश करते और अपनी फरमाइशें बताते। प्रकाश जी भी अपने प्यार का हिस्सा उन्हीं को देते थे। यह सब देखकर मोहन का खून खौल उठता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती कि इन सब चीज़ों को दिल पर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर उसने खुद को पढ़ाई में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रही। अब उसे घर में अपनी माँ के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। अपने पिता को कुछ समझाने से
कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी माँ उसी को समझाती। वह कहती थी कि अपना मन दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। कल जब तुम सफल हो जाओगे तो यह सब भी तुम्हें मिल जाएगा। रही बात तुम्हारे पिता की, तो उनके लिए बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि उन्हें सद्बुद्धि दे, नहीं तो वह अपने कर्मों की सज़ा अगले जन्म में भुगतेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने पिता से बराबरी ना करो। किसी को ये कहने का मौका ना दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है कि तुम अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि मैं अपने पति से बहस क्यों नहीं करती और क्यों ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ। तो उसकी यही वजह थी। अगर मैं उनसे बहस करूँगी और अपना अधिकार मांगूंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह गुस्से में आ जाएंगे और मुझे इस घर से निकाल देंगे और तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। बस तुम मुझसे वादा करो कि कभी अपने पिता से बहस नहीं करोगे। अपनी माँ की बातें उसके दिल को छू रही थी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। बस फिर मोहन अपने काम में लग गया। समय तेज़ी से गुजरता गया। उसने एमबीए की डिग्री प्राप्त कर ली। उसकी सफलता पर उसकी माँ के साथ साथ उसके पिताजी भी बहुत खुश थे। पहली बार उसके पिता ने बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे गले लगाना चाहा था, लेकिन मोहन के ठंडे रवैये ने उन्हें रोक दिया। वह समझ गए थे कि अब मोहन को इसकी ज़रूरत नहीं रही। उसके पिता चाहते थे कि वह उनका कारोबार संभाले, लेकिन मोहन ने साफ इनकार कर दिया। फिलहाल वह प्राइवेट संस्था में नौकरी करके अपनी माँ की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता था और इसके लिए मोहन को अनुभव भी तो चाहिए था। उसकी बात पर उसके पिता बोले, संपत्ति तुम्हारी है और इस पर अधिकार भी तुम्हारा ही बनता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये सब कुछ तुम संभाल लो ताकि मैं शांति से अपना बाकी जीवन बिता सकूँ। लेकिन यह तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें सही लगे वही करो। जैसे चाहे अपनी संपत्ति और व्यवसाय का उपयोग करो, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। उसके पिता ने साफ कर दिया था कि वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसकी बुआ की तो रातों की नींद हराम हो चुकी थी। इतना तो मोहन समझ गया था कि उनकी नज़र अपने भाई की संपत्ति पर थी। वह चाहती थी कि उनका भाई सारी उम्र पत्नी और बेटे से दूर रहे और अपनी कमाई उनके बच्चों पर खर्च करता रहे। उन्हें लगता था कि वह अपने मकसद में कामयाब भी हो चुकी हैं, लेकिन यह उनकी भूल थी। प्रकाश जी को अपनी बहनें चाहे जितनी प्यारी हों, लेकिन संतान से बढ़कर कोई नहीं होता। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो सबसे ज़्यादा उसे अपनी संतान से प्यार चाहिए होता है। उसका मन करता है कि उसकी औलाद उसके पास रहे, ना कि उसके बहन भाई। प्रकाश जी का झुकाव भी अब मोहन की तरफ हो गया था। यह सब देखकर उसकी बुआ की हालत तो ख़राब हो गई थी। मोहन की नौकरी लगते ही बुआ ने एक नई चाल खेली जो उसके लिए असहनीय थी। जब नौकरी का सुना तो प्रकाश जी बोले, बहुत अच्छा, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारी बात अपनी भांजी के साथ तय कर दी है। तुम अपनी माँ से सलाह करके मुझे बता दो कि किस तारीख को शादी करनी है। बाकी के सारे इंतज़ाम मैं तय कर चुका हूँ। अपने पिता की बात सुनकर तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। फटी आंखों से अपने पिता को देखने लगा। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कैसे कर दिया गया था। उसकी माँ की हालत भी कुछ वैसी ही थी, जो अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वह भाई जिसने सारी ज़िंदगी उनका ख्याल रखा, कभी पैसे के लिए किसी का मोहताज नहीं होने दिया, उसी की बेटी को बहू बनाकर अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताना चाहती थी। लेकिन उसके पिता ने ना उनसे कोई सलाह ली ना मोहन से, और चुपचाप अपनी भांजी के साथ उसकी बात पक्की कर दी। तभी मोहन बौखला कर बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? ये मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? मुझे आपकी बहन की संतान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करूँगा। बेहतर होगा कि आप अपनी बहन को मना कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी यह बात कभी स्वीकार नहीं करूँगा। काफ़ी देर तक दोनों बाप बेटे में यह तकरार होती रही, और जब मोहन नहीं माना तो फिर उसके पिता ने साफ कह दिया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। फिर चाहे तुम माँ बेटे इस घर से चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोच लेना, इस उम्र में तुम्हारी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वह तो इतना कहकर चले गए थे
और मोहन दुख और गुस्से में डूब गया था। अब वह क्या करता? वह मजबूर हो चुका था। तभी उसकी माँ ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और उसे कहने लगी कि बेटा मोहन, जिस बात से बचने के लिए मैं सारी ज़िंदगी तेरे पिता के अत्याचार सहती रही, मैं तो यही चाहा कि दुनिया में कोई भी मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाए। आज इस उम्र में आकर मुझे ये सब देखना पड़ेगा। क्या तू ऐसा चाहेगा? बेटा, मैं तो बस तुझे इतना ही कहूँगी कि तू अपने पिता की बात मान ले। लेकिन मोहन किसी भी तरह इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा कि हम कहीं यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उसकी माँ उससे कहने लगी, इतना आसान नहीं है बेटा। एक तन्हा औरत का इस तरह पति से दूर रहना, समाज में न जाने कितनी बातें बनती हैं। इस समाज में जीने के लिए हमें अपने पति के नाम की ज़रूरत पड़ती है। हमारा समाज ऐसा ही है। यहाँ मर्द जो गलती करे वह गलती नहीं, और स्त्री जो गलती करे ना भी वह गलती। अपनी माँ की खातिर और मजबूरी में उसको फिर यह शादी करनी ही पड़ी। मोहन के लिए तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वह तो पहले ही अपनी बुआ और उनके बच्चों से बहुत नफरत करता था। जिन लोगों से वह दूर होना चाहता था वही उसकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे थे। लेकिन मोहन ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि उसकी होने वाली पत्नी रेशमा से वह अपनी बुआ की हर बात का बदला लेगा। तो आज की कहानी यहीं तक। इसके आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, भाग 2। क्या मोहन अपनी पत्नी से बदला ले पाएगा या नहीं? उसके पिता का बर्ताव अब आगे उन दोनों माँ बेटे के साथ क्या होगा? आखिर में ये राज कि उसके पिता को फालिज कैसे पड़ा और वह अपने बेटे मोहन को क्या सच्चाई बताएंगे, यह जानने के लिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में 26 अप्रैल सुबह 9 बजे। साथ ही हमें कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो ऐसी ही दिलचस्प और मोरल कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। फ़िलहाल परसों मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।